नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस मोरिंगा के प्लांट पर बात करूँगी। इस प्लांट को मोरिंगा, सहजन, सुरजना या फिर ड्रम स्टिक ट्री भी कहते हैं। इसे मिरेकल ट्री भी कहते हैं। ये एक चमत्कारिक पौधा है, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये प्लांट, इसलिए इसे मिरेकल ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये प्लांट लगाया जा सकता है और लगभग किसी भी तरह की मिट्टी में इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, बाकी इससे बहुत ही अच्छी हमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। और ये इसकी छोटी छोटी पत्तियों के कारण आप देखिए बेहद ही खूबसूरत भी लगता है। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये कुपोषण दूर करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अभी आपको शायद याद हो तो सरकार ने या गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया था कुपोषण को दूर करने के लिए मोरिंगा के प्लांट को हर एक घर में लगाना कंपलसरी कर दिया था। दोस्तों, इस प्लांट को आप सीड से और कटिंग से किसी भी तरह से इसको आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप इसे लगाने के बाद ये आपको 6 महीने में ही इस प्लांट से फ्रूट्स जो हैं वो मिलने लगते हैं। इसकी जो फलियां होती हैं, जो सीड पॉड्स होते हैं जिनकी हम वेजिटेबल बनाते हैं, जिसको हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, तो वो हमें 6 महीने में ही मिलने लगती है। ये प्लांट जो है इससे यील्ड हमें 6 महीने में मिलने लगती है। आप इसे सीड से लगाते हैं तो यदि आपने इसे गमले में लगाया है तो आपको गमला जो है वो काफ़ी बड़ा चाहिए। उसके बाद आपको ये अच्छे से इसमें फ्रूट जो हैं वो बनने लगेंगे। और यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो आपको उतनी इसकी देखरेख की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं ज़मीन में जितने भी पौधे हम लगाते हैं उन्हें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। वो अपने हिसाब से ज़मीन में जितने भी पोषण होते हैं या जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, वो उससे वो ले लेते हैं प्लांट्स। तो हमें ज़मीन में लगे हुए पौधों को बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि आपने पौधे प्लांट में लगाए हैं तो हमें उन्हें समय समय पर फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। दोस्तों, ये पौधा जितने भी ज़्यादा इसमें गुण हैं ये उतनी ही बीमारियों को दूर करता है। हमें लगभग हमारा ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो या कैंसर हो या पैरालिसिस हो, डिप्रेशन हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, बालों का झड़ना, जो भी तकलीफ़ें हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सारी ये प्लांट जो है वो दूर करता है। दोस्तों, इस प्लांट की हर एक पार्ट को खाया जाता है, रूट को छोड़कर। सिर्फ इसकी रूट को ईट नहीं किया जाता है, खाया नहीं जाता है, बाकी सारे पार्ट इसके खाए जाते हैं। दोस्तों, आप देखिए कुछ इस तरह से इसके सीड्स होते हैं। मैंने एक सीड पॉट में से कुछ सीड्स लेकर इसमें लगा दिए थे। दोस्तों, ये तो बहुत छोटा गमला है, इसे रीपॉट करना पड़ेगा इस प्लांट को। और आप जब भी इसके सीड्स लगाएं तो 3-3 मीटर की दूरी पर लगाएं, यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो, ताकि आपको बार बार उन्हें निकाल कर हटाना ना पड़े। मैंने तो ये बहुत छोटे गमले में लगा दिया था, अब इस प्लांट को मुझे रीपॉट करना पड़ेगा। आप इसे गमले में लगाकर फिर आप इसे सॉइल में, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और यदि आपको पॉट में ही लगाना है, आपके पास उतनी प्रॉपर जगह नहीं हो, तो आप इसे पॉट में, बड़े पॉट में फिक्स कर सकते हैं। आप इसके लिए बड़े ड्रम भी ले सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसकी बात करें कि ये मिरेकल ट्री है, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। इसकी लीफ, इसके फ्लावर और इससे बनने वाली जो सीड पॉट होती है, चाहे जो फ्रूट होता है, वो सभी खाया जाता है। बहुत ज़्यादा पोषण से भरा होता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत से दूसरे भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये प्लांट जो है ये एक वरदान है। इसकी फलियों को सेक कर भी बच्चों को खिलाया जाता है। इसकी पत्तियों का पाउडर बनाकर उसे पानी में घोलकर भी दिया जाता है। इसकी पत्तियों का डायरेक्ट जूस बनाकर भी कंज्यूम किया जाता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसकी पत्तियों का जो पानी, जो पाउडर होता है, वो पानी को साफ़ करने के लिए, जितनी भी दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें भी हटाने में, उन्हें रिमूव करने में ये प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इस प्लांट का प्रोफेशनल तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा खेती की जा रही है। इस खेती में इस प्लांट का यूज़ किया जा रहा है ऑयल बनाने के लिए। ऑयल बनाने के लिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और अभी जो कुपोषण या किसी भी तरह की जो दूसरी बीमारियां होती हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसकी जो सीड पॉड्स होती है उनका जूस बनाकर भी
पीने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। माना जाता है कि पैरालिसिस में इसके सीड पॉड का जो जूस होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जितनी बीमारियों को दूर करता है दोस्तों, उतने ही बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर जाता है। आप इसे सीड से और कटिंग से भी लगा सकते हैं। सीड से यदि आप लगा रहे हैं तो इसकी फ्रूट जो है वो थोड़े कम समय में आएंगे, और जो कटिंग से आप इस प्लांट को यदि आप लगा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको फ्रूट मिलने लगेंगे। बस थोड़ी आपको इसकी केयर करनी होगी, ये बहुत अच्छे से चलने लगेगा आपका प्लांट, और ये हमेशा टिका रहता है। इसकी एज तकरीबन 25 से अबव होती है। दोस्तों आप देखिए, ये मेरे घर के बाहर ये प्लांट इसका लगा हुआ है, और आप देखिए इसमें कुछ इस तरह से ये सीड पॉट्स होती हैं, बहुत सारी लगती हैं, और ज़मीन में लगा हुआ है तो साल में 4 से 5 बार इसमें फ्रूटिंग भी होती रहती है। अब दोस्तों देखिए आप, कितना बड़ा प्लांट है और बहुत सारी इसमें फलियां भी लगी हुई हैं। दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है, ये मिरेकल ट्री है, सारे प्लांट्स को पीछे छोड़ता है, पोषक तत्वों से भरा हुआ है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो नॉनवेज होता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि नॉनवेज से 2 गुना प्रोटीन और फाइबर्स इसमें होते हैं ये मोरिंगा के प्लांट में। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इसे भी खा के देखिए, नॉनवेज से ज़्यादा पोषक तत्वों और सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें 2 गुना नॉनवेज से ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों हम इसे बात करें सनलाइट की, तो इस प्लांट को 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। अगर इसे कम सनलाइट मिलेगी तो ये जो प्लांट है अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और यदि आप इस प्लांट को ज़मीन में लगा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों एक और सीड पॉट, तो यदि आप इस प्लांट को ज़मीन में लगा रहे हैं तो आपको 3x3 या 4x4 का बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा, तब आप इस प्लांट को, इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और यदि आप सीड से लगा रहे हैं तो आपको 3-3 मीटर की दूरी पे इसके सीड्स लगाने हैं, और फिर वो अच्छे से ग्रो करेगा। फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों आप इसमें NPK देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको सारी यील्ड इससे आपको मिलती रहेगी। आप देखिए ये इस तरह से इसके फ्लावर होते हैं। इसके फ्लावर की भी सब्ज़ी बनाकर रसोई में हम इसके फ्लावर का भी यूज़ किया जाता है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पोषण से भरपूर होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि इसकी सब्ज़ी खाई जाए, इसके फूलों की और इसकी पत्तियों की, तो जो घुटनों का दर्द होता है वो भी धीरे धीरे रिमूव होता है। और ये ब्लड के लिए भी बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है ये प्लांट, कि इसका जो जूस होता है वो ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है। दोस्तों स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये प्लांट। तो इसके फ्लावर जो हैं ये कुछ इस तरह से वाइट कलर के होते हैं और गुच्छों में होते हैं। दोस्तों ये देखिए आप, ये इस तरह से इसकी ड्रम स्टिक होती है। ये तो आपने सभी ने देखी होगी, ये पोषण से भरपूर होती है। दोस्तों इस प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। इस प्लांट में यदि ओवर वाटरिंग होती है तो ये जो इसकी रूट्स होती हैं उसमें रॉटिंग होने लगती है, और धीरे धीरे आपका पौधा जो है सूख कर मर जाता है। जितनी जल्दी इसमें फ्रूटिंग होती है उतनी जल्दी ही किसी न किसी प्रॉब्लम से या थोड़ी सी देख रेख न करने की वजह से ये प्लांट जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। दोस्तों इस प्लांट में किसी तरह की डिसीज़ नहीं होती है, सिर्फ निमेटोड्स होते हैं जिसका अटैक इसमें प्लांट में होता है। तो उसके लिए आप, अगर आपने पॉट में लगा रखा है इसे, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। दोस्तों आप इसकी पत्तियों को देखिए, ये कितने अच्छे गहरे हरे रंग की हैं और बेहद ही खूबसूरत लगती हैंगी। तो हम इसमें सॉइल की बात करें तो आप इस प्लांट को 1% या 1% नहीं, 1 हिस्सा गार्डन की सॉइल, 1 हिस्सा रेत और कुछ वर्मी कंपोस्ट या जो वुड ऐश होती है वो मिलाकर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों आप इसमें NPK दें या गोबर की खाद देंगे तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ग्रो करता है। दोस्तों यहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स का रेशियो दिया हुआ है कि ये इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स किसके मुकाबले कितना ज़्यादा इसमें होता है, तो आप इसमें देखिए इसे। तो इस प्लांट की रूट को नहीं खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि रूट को खाया जाता है तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है इसकी रूट को खाने से। तो आप इसके सारे पार्ट को खाइए लेकिन सिर्फ रूट को छोड़ दीजिए। इसकी पत्तियों का दोस्तों फर्टिलाइज़र भी बनाया जाता है अदर प्लांट के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट है मिरेकल प्लांट है, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है, अदर सेहतमंद होता है,
सारी जो घर के बच्चे से लेके बूढ़ों तक के लिए ये प्लांट ये जो है फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। आपको 6 महीने में इस प्लांट से फ्रूटिंग होने लगेगी। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।